हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 19 के क्वेश्चन नंबर 16 से प्रैक्टिस करेंगे। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन यू अप टू क्वेश्चन नंबर 15। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ एन इंस्क्राइबिंग सर्कल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ ए साइड 5.8। आपको एक इंस्क्राइबिंग सर्कल बनाना है। इंस्क्राइबिंग सर्कल मीन्स इनसाइड में बनाना है सर्कल हेक्सागन के अंदर, और हेक्सागन की साइड कितनी है? 5.8। तो सबसे पहले आपको तो रेगुलर हेक्सागन कंस्ट्रक्ट करना है, सर्कल आप बाद में बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड ए हेक्सागन। रेगुलर मतलब ऐसा हेक्सागन जिसकी सारी साइड्स और सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ऐसे हेक्सागन को हम क्या बोलते हैं? रेगुलर हेक्सागन। तो 6 साइड की फिगर बनानी है और हर एक साइड 5.8 सेंटीमीटर की लेनी है। तो सबसे पहले आपको इंटीरियर एंगल फाइंड करना होगा। प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको समझाया था, क्वेश्चन नंबर 15 में। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है? ईच इंटीरियर एंगल। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन। इंटीरियर एंगल रेगुलर हेक्सागन फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होता है वो यूज़ करेंगे, 1/n 2n-4 स्मॉल ब्रैकेट में इंटू 90। दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। अब n क्या होता है? n मतलब नंबर ऑफ साइड्स। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले n की वैल्यू पुट करनी है। नंबर ऑफ साइड 6 है, हेक्सागन है, तो 2 × 6 - 4 × 90। अब आप क्या करेंगे? 2 × 6 12 हो जाएगा, 12 - 4 × 90। 6 से 90 को कट कर लें, 6 × 1 = 6, रिमाइंडर 3, 6 × 5 = 30। 12 - 4 हो जाएगा आपका 8 × 15। आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। तो आपने यहाँ क्या फाइंड कर लिया? इंटीरियर एंगल फाइंड कर लिया हेक्सागन का। यानी आपको जो हेक्सागन बनाना है उसमें सारे इंटीरियर एंगल्स 120 डिग्री के होने चाहिए। अब सबसे पहले आप क्या करें? एक हेक्सागन बनाएं। हेक्सागन बनाने के लिए पहले आप साइड ड्रॉ करें। कितने सेंटीमीटर की साइड बोली है इन्होंने? 5.8। तो सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ स्केल एक 5.8 सेंटीमीटर की साइड ड्रॉ करेंगे आप। 5.8 सेंटीमीटर की एक लाइन बना लेते हैं हम यहाँ। ये 5.8 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। इसको नेम दे देते हैं, लेट्स से दिस इज साइड ए बी, 5.8 सेंटीमीटर। अब हेक्सागन के इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 120। तो आपको हर वर्टेक्स पे, हेक्सागन के हर वर्टेक्स पे 120 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 120 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास आप अच्छे से जानते हैं बनाना। लोअर क्लासेस में भी आप बना चुके हैं किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना होता है 120। सेम वे में यहाँ भी कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन मिस्टेक से बचने के लिए हम कंपास का यूज़ बाद में करेंगे। यहाँ पर एक एक डिग्री अगर डिफरेंस आ जाएगा तो वो फिगर में इन सर्कल बनने में दिक्कत आएगी। तो हम पहले क्या करते हैं, मैं आपको एक अच्छा तरीका बताऊंगा जिससे आपका मिस्टेक नहीं होगी। कंपास का यूज़ करके ही हम 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे, बट वो हम बाद में बनाएंगे। पहले हम विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर जो है 120 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। हम सबसे पहले प्रोट्रैक्टर की हेल्प लेते हैं और 120 डिग्री के एंगल हर वर्टेक्स पे बना देते हैं। बाद में उस फिगर को कंप्लीट कर देंगे और 120 डिग्री के एंगल को हम कंपास से भी शो कर देंगे। पहले हम बी वर्टेक्स पे बना लेते हैं 120 डिग्री का एंगल। यहाँ पर है 120, यहाँ मैं डॉट लगा के ये ज्वाइन कर देता हूँ। ये बी पर बन गया 120 डिग्री का एंगल। यहाँ पर लिख देते हैं हम दिस इज़ 120 डिग्री। ए पर भी बना लेते हैं 120। ए पर प्रोट्रैक्टर रखेंगे और 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। आप बहुत केयरफुली बनाना है, कंपास से जो है हम इन्हें कंप्लीट करके बाद में शो कर देंगे। 120 डिग्री ये लाइन है जिसके ऊपर 120 डिग्री का एंगल बनना है। तो ये लाइन है, तो लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, तो 0 डिग्री ये है। 0 डिग्री 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यहाँ 90 है, और आगे जाएंगे तो ये 120 यहाँ आ जाएगा आपका। ये इसको हम ज्वाइन कर देते हैं ए से। अब ये जो 120 आपके आ गए हैं, ये आपने प्रोट्रैक्टर से बनाए, लेकिन आपको कंपास से बनाने हैं। तो आप जो है इसको पूरा कर दें हम विद द हेल्प ऑफ कंपास।
ऐसे करने से क्या होता है, आपकी मिस्टेक नहीं आएगी, एग्जैक्टली 120 ही बनेगा। कई बार हम कंपास से बनाते हैं तो हल्का सा मेजरमेंट अगर हमारा कंपास हिल जाता है तो 120 की जगह 119 बन जाएगा, 118 बन जाएगा, तो वो मिस्टेक आगे जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इसलिए हमने प्रोट्रैक्टर से बनाया। अब मैं इस फिगर को 120 को कंप्लीट कंपास की हेल्प से कर दूंगा। अगर कोई एरर आएगा भी तो मैं आर्क बिल्कुल यहीं, जहाँ पर ये 120 में लाइन में टकराया है ना, बिल्कुल यहीं आपको कंपास से ज्वाइन कराना है। सही आ रहा है मेरा? अगर बाय चांस नहीं भी आता तो आपको कंपास को एडजस्ट करना है, एडजस्ट करने के बाद आर्क यहीं से पास कराना है आपने। ठीक है, अब हम यहाँ ए से भी बना लेते हैं 120 का। यहाँ पे 120 बनाने के लिए पहला आर्क 60 का लगेगा, फिर 60 पे रखेंगे और दूसरा लगाएंगे यहाँ, ये भी सही आ रहा है। अब अगला वर्क क्या करना है, 120 डिग्री के एंगल तो बन गए, ये साइड 5.8 है तो रेगुलर हेक्सागन में सारी साइड ही 5.8 होंगी। तो आप क्या करें, कंपास में ये 5.8 मेजर करें, बी पे रख के ए तक नाप लें। फिर उसके बाद क्या करें, बी से इसमें एक आर्क कट करें, ए से रखें और वहाँ पे भी आर्क कट करें और लिख दें ये लेंथ कितनी कितनी आ गई, 5.8 आ गई, 5.8, और ये भी कितनी है, 5.8 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, ये जो पॉइंट जहाँ पर आर्क इंटरसेक्ट हुआ, यहाँ पर फिर दोबारा से 120 बनाएं और यहाँ भी 120 बनाएं, और बनाना है आपको कंपास की हेल्प से, लेकिन हम कंपास से बाद में करेंगे, पहले हम प्रोट्रैक्टर से ही बनाते हैं। तो लाइन आपकी कैसी है, जैसी लाइन है वैसे ही प्रोट्रैक्टर रखेंगे। ये लाइन है ऐसे जा रही है तो इस पॉइंट पर प्रोट्रैक्टर को रखे, ऐसे ही रखना है, लाइन के अलोंग, जैसी लाइन बनी हुई है उसी के अलोंग आपको रखना है प्रोट्रैक्टर। तो मैं ये वाला प्रोट्रैक्टर का पॉइंट यहाँ पुट करता हूँ, और लाइन किधर है हमारी, लाइन इधर की साइड है। अगर आप देखें ये लाइन ड्रॉ हुई हुई है, उधर की साइड लाइन नहीं है, लाइन इधर की तरफ है। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, 0 डिग्री, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे रीड कर करके 120 जहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ इधर, यहाँ पर आप लाइन ज्वाइन करें। ये हम ज्वाइन कर देते हैं, ये आ गया आपका 120 डिग्री का एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। बाद में हम इसे कंपास से कंप्लीट कर देंगे। प्रोट्रैक्टर से बनाने से जो है एंगल्स में मिस्टेक नहीं आती और आपकी फिगर बिल्कुल एग्जैक्टली सही बनेगी। अब हम इधर भी बना लेते हैं, कितने डिग्री का बनाना है, 120 का ही बनाना है। तो प्रोट्रैक्टर को कैसे रखना है, इस लाइन के अलोंग रखना है, ये जो लाइन है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोट्रैक्टर को इसके अलोंग, लाइन के अलोंग रखना है। तो यहाँ रख देते हैं, ये रख दिया हमने, लाइन के ऊपर आनी चाहिए बिल्कुल, और 120 मार्क करेंगे। लाइन ऊपर की साइड नहीं है, लाइन हेक्सागन की लाइन जो थी वो नीचे थी, यहाँ जो हमने बना रखी थी ये लाइन। तो रीड भी आपको 0 डिग्री यहाँ से करना है, 1 0 इधर लिखा हुआ है, 1 0 इधर लिखा हुआ है, आपको ये वाला रीड करना है जो लाइन के ऊपर आ रहा है। 0 से स्टार्ट करके 120 डिग्री यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर लाइन ज्वाइन कर दें आप। ये मैंने ज्वाइन कर दी लाइन। अब आप यहाँ लिख दें दिस इज़ 120 डिग्री। तो ये तो आपने प्रोट्रैक्टर से बनाए थे, अब आप इन्हें कंपास से कंप्लीट कर दें 120 डिग्री को विद द हेल्प ऑफ कंपास। यहाँ रखें कंपास और 120 डिग्री पूरा कंप्लीट करके दिखा दें। ये बनाया आर्क, पहला आर्क लगेगा 60 डिग्री, दूसरा आर्क 120 का लगाना है आपने। तो यहाँ से 120 का लगाएंगे हम, ये 60 था और 60 से फिर 120 का लगाना है, ये हो गया 120। अब आपको ए बी 5.8 थी, इसको मेजर करना है, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है तो सारी बराबर होंगी। तो आप क्या करेंगे, इसको मेजर करें, इसको नाप लेते हैं, ये नाप ली हमने, और यहाँ से 5.8 का आर्क लगाएं, इधर से भी 5.8 का लगाएं, और इस 120 को भी कंप्लीट कर देते हैं, ये भी 120 कंप्लीट करना है।
तो ये भी 120 हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये जो दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट हुए थे, ये सॉरी आपस में इंटरसेक्ट नहीं हुए थे, ये जो लाइन में इंटरसेक्ट हुए थे आर्क, इनको आपस में ज्वाइन करना है आपने विद द हेल्प ऑफ स्केल। एक इस पॉइंट को और एक इस पॉइंट को, इन्हें ज्वाइन करें विद द हेल्प ऑफ स्केल। यहाँ इन्हें ज्वाइन कर देते हैं हम। तो ये आ गया आपका रेगुलर हेक्सागन, और ये सारी साइडें कितनी है 5.8। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, हेक्सागन तो बन गया है आपका, अब आपको इंस्क्राइबिंग सर्कल बनाना है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या बनाया था, सरकम सर्कल बनाया था। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 15 में सरकम सर्कल बनाया था। सरकम सर्कल बनाने के लिए एनी टू साइड्स को बाइसेक्ट करा था। सरकम के लिए आपको क्या करना है, सर्कल बाहर बनाना होता है, और उसके लिए हम किसी भी दो साइड्स को बाइसेक्ट करते हैं। अब हमें इन सर्कल बनाना है, तो आप साइड को बाइसेक्ट नहीं करोगे, आप करोगे एंगल को बाइसेक्ट। तो हम किन्हीं दो एंगल को बाइसेक्ट कर देते हैं, ए और बी, इन दोनों को बाइसेक्ट कर लेते हैं हम। तो बाइसेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक है 120 डिग्री, वो देखें। ये 120 यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक है, तो इन दोनों प्लेसेस से आर्क लगाने हैं आपने बाइसेक्ट करने के लिए। तो यहाँ से लगाओ, कितनी भी मेजरमेंट ले सकते हो। स्टार्टिंग में जो मेजरमेंट आप ले लोगे वही यहाँ पर दोनों आर्क्स के लिए यूज़ होगी। तो आप कितनी भी ले सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि जितनी मैंने लिया ये या कहीं से नाप के, आप आइडिया से इतनी ले सकते हो। यहाँ से बेस्ट ये है कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर कर लें, फिर क्या करें, यहाँ से आर्क लगाएं और दूसरा आर्क यहाँ से लगाएं। ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, मैं इसे बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा आर्क को, ये हो गया। सेम वर्क यहाँ भी करें, यहाँ से यहाँ तक मेजर करें, एक आर्क लगाएं यहाँ से और एक आर्क लगाएं यहाँ से। तो ये एंगल के बाइसेक्टर बन गए। अब हम लाइन ज्वाइन करते हैं, बी से इस पॉइंट को स्केल रखें और डॉटेड डॉटेड ज्वाइन कर दें। फिर इस पॉइंट को ए से ज्वाइन करें, डॉटेड डॉटेड। जहां ये आपस में मीट करेंगी दोनों, वो आपका सेंटर होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल। जो सर्कल आपको बनाना है उसका सेंटर। तो ये मैं पेन से हाईलाइट कर देता हूं इसे, दिस इज द सेंटर ओ। अब आपको रेडियस नापनी है, रेडियस इन सर्कल बनाना है तो वो सारी साइडों को टच करना चाहिए, तो जस्ट टच करके जाना चाहिए। वो सर्कल इस तरह का बनाना है आपने, तो आपको यहाँ से यहाँ तक एक परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा रेडियस लेने के लिए। तो आप क्या करें, कंपास को रखें ऊपर और इस लाइन से आगे थोड़ा सा आगे मेजर कर लें। यह मैंने लाइन से थोड़ा सा आगे तक मेजर कर लिया, और फिर आर्क लगा दें। जो आर्क लाइन में दो जगह टकराएगा, ये देखो ये आर्क बनाया मैंने, ये लाइन में दो जगह टकराया, आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ टकराया है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ पेन से। एक तो यहाँ टकराया और एक यहाँ। इन दो प्लेसेस से आप फिर दोबारा आर्क लगाएं लाइन के नीचे की तरफ। कितने का आर्क लगाना है वो आप कितनी भी कर ले सकते हैं। बहुत बड़ा आर्क हो रहा था, यहाँ से यहाँ तक नापा था तो काफ़ी बड़ा आर्क हो रहा था। अब कंपलसरी नहीं है कि आप फिर दोबारा वही लें, आप इसे कम कर दें। अब जो कम कर दिया आपने वो यहाँ से भी लगेगा और यहाँ से भी लगेगा, यहाँ से भी लगाओ आप और इधर से भी। अब हिलाना नहीं है, जो एक बार यहाँ से लगा है वही आर्क यहाँ से भी यूज़ करना है। ये हो गया। अब आप क्या करें, यहाँ से परपेंडिकुलर बनाएं इसे ज्वाइन करके, इसे ज्वाइन करते हैं। यहाँ तक तो डार्क बननी है और इसके बाहर की हम डॉटेड बना देते हैं। ये लाइन आपकी रेडियस हो गई जो डार्क बनाई है मैंने। अब आपको क्या करना है, सर्कल बनाने के लिए आप कंपास रखो यहाँ और यहाँ तक की मेजरमेंट को कंपास में नाप लेंगे। ये नाप ली यहाँ तक की। फिर आप चेक करोगे क्या ये हेक्सागन की सारी साइड को टच करके जा रही है। ये देखो यहाँ तो टच कर रही है, यहाँ थोड़ी सी बाहर हो गई, देखो हल्की सी बाहर। मैंने अभी बनाया नहीं सर्कल, लेकिन मुझे दिख रहा है कि हल्की सी बाहर जा रही है। तो आप क्या करो, अपने कंपास को थोड़ा एडजस्ट कर लो, आप थोड़ी सी कम
हल्की सी कम कर सकते हो, गुंजाइश है तो कर लो, अदरवाइज़ कंपास को एडजस्ट करो। देखो ये ठीक है, ये भी ठीक है, अब ठीक है। हल्की सी अभी भी बाहर जा रही है, कंपास को मैं हल्का सा इधर ना रख के हल्का सा पीछे कर देता हूँ। ये अब ठीक है, ये यहाँ यहाँ भी ठीक है। हम बना के देख लेते हैं कहाँ तक हो रहा है। ये सर्कल बना देते हैं, यहाँ भी टच हो गया, यहाँ भी टच हो गया सर्कल, यहाँ भी टच हो गया सर्कल, और यहाँ बहुत हल्का सा बाहर हो रहा है, कोई बात नहीं, इतने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ भी बना देते हैं, यहाँ भी। अब ये परफेक्ट बन गया, ये हो गया हमारा सर्कल। अब आप देखेंगे मैंने यहाँ एंगल्स जो बनाए थे 120 डिग्री के, वो विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर बनाए थे। अगर मैं कंपास की हेल्प से बनाता स्टार्टिंग में तो कहीं ना कहीं मेजरमेंट में फ़र्क आ जाता, 120 की जगह 121 बन जाता है या 119। तो आपका ये जो सर्कल है ना, वो साइडों को टच ना करके बाहर निकल जाता, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता। कई बच्चों का बन नहीं पाता है, वो बार बार बनाकर देखते हैं तब भी मिस्टेक आती है। तो आप ये मेथड यूज़ करें, पहले आप प्रोट्रैक्टर की हेल्प से बनाएं, उसके बाद उन 120 को, जो 120 आपको कंपास की हेल्प से बनाने थे, वो कंपास से पूरा कर दे कंप्लीट। पहले आप प्रोट्रैक्टर से बनाओ, बाद में कंपास से। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17। कंस्ट्रक्ट ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ ए साइड 4 सेंटीमीटर। हेक्सागन अभी हमने बनाया था, बिल्कुल सेम वे में हेक्सागन बनाना है, बस फ़र्क इतना है, यहाँ पे साइड 5.8 थी, अब आपको जो साइड बनानी है वो 4 बनानी है। और उसके बाद क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट ए सर्कल सर्कम सब्सक्राइबिंग द हेक्सागन। सर्कम सब्सक्राइब मतलब ये जो सर्कल बनाया था, ये सर्कल मैंने अंदर बनाया है हेक्सागन में, ये है इन सर्कल। अब बनाना है सरकम सर्कल। सरकम सर्कल क्या होता है, जो बाहर की तरफ बनेगा, वर्टिसेस को टच करेगा। बिल्कुल सेम है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 15 में करा था। ये देखो क्वेश्चन नंबर 15 ये मैंने बनाया था। 15 क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ ए सर्कल सरकम सब्सक्राइबिंग ए हेक्सागन विद ए साइड 5.6। बस फर्क इतना है, यहाँ पे साइड 5.6 दी है और बाहर की तरफ सर्कल बनाना था। और यहाँ पर क्या कहा है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर भी सरकम सब्सक्राइबिंग सर्कल बनना है, सरकमस्क्राइबिंग सर्कल बनाना है, बट साइड 4 है, बस कोई साइड का ही फर्क दिया है और कोई डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल सेम वे में जैसे 15 क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, ये फिगर बन रही है, उसी तरह सेम वे में आप क्वेश्चन नंबर 17 भी करेंगे। सो दिस इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 15। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन की बात करें तो 18 क्वेश्चन में क्या कहा है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.5। आपको एक सर्कल बनाना है, रेडियस 3.5 होनी चाहिए। आगे बोला है मार्क ए पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल। आपको एक पॉइंट पी लेना है सर्कल के बाहर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। उस पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से कितनी होनी चाहिए, 6। रेडियस सर्कल की 3.5 और जो सर्कल के बाहर पॉइंट पी लिया जा रहा है उसकी डिस्टेंस सेंटर से 6 होनी चाहिए। फिर आपको क्या कहा है, कंस्ट्रक्ट 2 टेंजेंट फ्रॉम पी टू द गिवन सर्कल। तो ये तो बिल्कुल सेम है, ऐसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी करा था, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 ये है क्वेश्चन नंबर 1 की फिगर। क्वेश्चन क्या था, पढ़ सकते हैं आप, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3। इसमें भी यही है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 ना होकर के 3.5 आ गई रेडियस, बस इतना फर्क है। आगे क्या बोला, मार्क ए पॉइंट पी आउटसाइड ए सर्कल। इसमें भी यही बोला था, मार्क ए पॉइंट पी आउटसाइड ए सर्कल एट ए डिस्टेंस। इन्होंने ये नहीं बोला आउटसाइड ए सर्कल इस वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट वाले में, लेकिन इतना अंडरस्टूड है कि रेडियस सर्कल की 3 थी और जो हम सेंटर से, ये लिखा है ना 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर पी पॉइंट जब लगाएंगे तो जब रेडियस आपकी 3 है तो 5 सेंटीमीटर तो सर्कल के बाहर पहुंच जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या हुआ था, जब हमने एक सर्कल बनाया था, ये वाला सर्कल, उसकी रेडियस 3 ली थी और जब पॉइंट लिया था पी पॉइंट 5 सेंटीमीटर दूर तो वो सर्कल के बाहर हो गया था। फिर उसके बाद क्या करा था, हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ करी थी गिवन सर्कल पे, फिर उनकी लेंथ को मेजर भी किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में भी करा था, क्वेश्चन नंबर 2 में भी करा था, बिल्कुल सेम थे दोनों क्वेश्चन। वही सेम स्टेप्स आपको क्वेश्चन नंबर 18 में भी फॉलो करने हैं। सो 18 इज सेम एज यू हैड डन इन क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो आप वहीं से उन स्टेप्स को फॉलो करें और ये भी बनाएं, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में क्या कहा है, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ए बी सी इन विच बेस 5.5 ए बी 6 एंड एंगल ए बी सी 120। क्या कहा इन्होंने, एक ट्राइंगल बनाना है, रफ फिगर बना लेते हैं, मैं रफ फिगर बना के दिखा देता हूँ आपको। पहले ये ट्राइंगल ए बी सी बनाना है, इसमें आपको बेस बी सी, नीचे बेस बी सी लेनी है 5.5, एंगल ए बी सी में सेंटर में यहाँ बी आ रहा है, तो बी वाले कोने पर 120 डिग्री का एंगल है, और ए बी की लंबाई, ए यहाँ है ऊपर, ए बी की लंबाई 6। तो सबसे पहले हम फटाफट ये एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल बनाने के लिए पहले एक बी सी जो है 5.5 सेंटीमीटर की, ये ड्रॉ करेंगे। अब बी पे आपको क्या करना है, 120 डिग्री का एंगल बनाना है। नेक्स्ट वर्क क्या करना है, 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। तो ये हो गया आपका ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल, और ये एंगल 120 डिग्री बन गया, साइड 6 हो गई और बेस 5.5। पहला पार्ट हो गया। अब इसमें आगे क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट ए सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल ए बी सी। आपको सर्कल बनाना है, सर्कम मीन्स बाहर। जब बाहर की साइड सर्कल बनाना होता है तो दो साइड्स को बाइसेक्ट किया जाता है। आप इस साइड को और इस साइड को बाइसेक्ट करोगे। कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आधे से ज़्यादा नाप के बनाया जाता है, तो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं बीसी लाइन का भी और एसी लाइन का भी। तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बीसी लाइन का। अब हम ए बी का भी बना लेते हैं, आधे से ज़्यादा नाप के, ए से भी आर्क लगाएंगे, बी से भी। तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी का। अब जहां ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में टकराए वही आपका सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आप क्या करेंगे, यहां रखेंगे कंपास, यहां से सी तक नाप लें, ए तक नाप लें या बी तक, कोई से भी 3 कोने पे मेजर कर ले, वो रेडियस हो गई। ए पे नाप के देखें या बी पे नाप के देखें या फिर सी पे, देखो बिल्कुल सही आ रही है। सर्कल ड्रॉ करने से पहले ही आप ये चीज़ चेक कर लें, क्या वो सर्कल तीनों वर्टिसेस से पास हो रहा है या नहीं, सी से, बी से, ए से। मेरा हो रहा है तो मैं सर्कल बना देता हूं फटाफट। तो ये बना दिया हमने सर्कम सर्कल। अब आगे क्या बोला है, ड्रॉ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। रफ फिगर बना के दिखा देता हूं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के, सॉरी, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टेक्स ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स, डी, चारों के चारों वर्टेक्स सर्कल को टच करते हो। तो ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला है। ए है, बी है, सी है, ये 3 कोने जो हैं ए, बी और सी, ये तो ऑलरेडी सर्कल को टच कर रहे हैं। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो बस एक 4th पॉइंट डी की और जरूरत है, और वो कह रहा है कि डी इज
इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी। डी पॉइंट, डी जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, किसकी इक्वल डिस्टेंस पे है? बी और सी पॉइंट से। ये वाला पॉइंट बी और ये वाला पॉइंट सी। कोई भी पॉइंट अगर इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है ना, तो वो इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में आएगा। बात ध्यान से सुने मैं क्या कह रहा हूं। एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स हैं ए बी सी। मैं आपसे कहता हूं आप एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जो बी पॉइंट से भी दूर हो और सी पॉइंट से भी इक्वल दूर हो। कहने का मतलब है अगर बी से उस पॉइंट की दूरी 2 सेंटीमीटर है तो फिर सी से भी उसकी दूरी 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ऐसा पॉइंट कैसे ढूंढा जाएगा? ऐसा पॉइंट जो है ना वो बी और सी को ज्वाइन करने वाली लाइन बी सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में आएगा। एक पॉइंट बी और एक पॉइंट सी, इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट चाहिए तो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट लाने के लिए आपको पहले इन 2 लाइन को समझना है कि ये इन 2 पॉइंट को जोड़ना है एक लाइन से। और उस लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में आप कहीं पे भी नाप के देख लें, हर जगह दूरी बराबर ही है बैठेगी। बी से भी इसकी दूरी और सी से भी इसकी दूरी बराबर। कोई और पॉइंट लेकर देखेंगे इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में तो उसकी दूरी बी से और उसकी दूरी सी से नाप के देख लें, वो बराबर ही आएगी। तो आपको बी पॉइंट से और सी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे चाहिए कौन? डी वाला वर्टेक्स। इन्होंने बोला है डी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी। तो बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए कौन? डी पॉइंट। तो ऐसा पॉइंट डी जो है, ये डी पॉइंट, वो कहाँ आएगा? बीसी लाइन, जो बी और सी को ज्वाइन कर रही है बीसी लाइन, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अंदर आएगा। अब हमें इस लाइन को क्या करना है? ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना हुआ है इसे और प्रोड्यूस कर देना है। इतना प्रोड्यूस करें कि ये सर्कल में मीट कर जाए, जाकर इंटरसेक्ट कर जाए। ये हो गई, ये देखो मैंने प्रोड्यूस करा। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रखा था इसे मैंने और प्रोड्यूस कर दिया। इतना प्रोड्यूस करा कि ये सर्कल में जाकर मीट करिए। यहाँ यही पॉइंट आपका डी पॉइंट है। डी आने को कहीं पे भी आ सकता था। आप डी पॉइंट यहाँ भी ले सकते थे, आप डी पॉइंट यहाँ भी ले सकते थे। ये सेंटर है ना, आप यहाँ भी ले सकते थे डी पॉइंट। डी पॉइंट चाहते तो आप डी यहाँ भी ले सकते थे और आप नाप के देख लो, इक्वल डिस्टेंस आएगी बी से। डी की डिस्टेंस बी से अगर आप नापोगे तो ये कितनी आ रही है, मैं नाप के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से यहाँ तक आ रही है 5.6 और ये नाप के देखोगे तो ये भी कितनी आ रही है यहाँ से यहाँ तक की 5.6। देखो डी यहाँ भी लिया जा सकता था। सपोज करो अगर यहाँ लेते डी तो भी डिस्टेंस बराबर बैठती। देखो मैं इसको नाप के दिखा देता हूँ। यहाँ से डी की डिस्टेंस ये आ रही है 7.1। तो ये नापोगे सी से, डी की डिस्टेंस सी से, तो वो भी कितनी आ रही है? वो भी 7.1 आ रही है। तो इस लाइन के अंदर कोई सा भी पॉइंट आप लेकर देख लो, उसकी डिस्टेंस बी और सी से बराबर ही बैठेगी। लेकिन हमें डी ना तो सेंटर पे लेना है और ना इस लाइन के बीच में, हमें तो यहां लेना है डी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला था ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वर्ड आ गया तो डी पॉइंट तो सर्कल के ऊपर होना चाहिए। जैसे ए सर्कल के ऊपर आया, बी सर्कल के ऊपर आया, सी सर्कल के ऊपर आया, तो फिर डी हम यहाँ बीच में क्यों लेंगे? यहाँ बीच में क्यों लेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चाहिए तो डी तो सर्कल पे होना चाहिए। तो ये रहा डी। अब आप क्या करें? इससे इसको ज्वाइन करें और इसको भी ज्वाइन करें। और ये आपको 4 साइड की फिगर मिल गई। और यही 4 साइड की फिगर क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।